जय श्री महाकाल। वेलकम बैक टू माय मॉम एंड बेबी केयर चैनल। मैं ज्योति सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी व्हाट इज़ प्री मैच्योर प्रेगनेंसी, व्हाट इज़ प्रीटर्म प्रेगनेंसी, उसके बारे में हमने जाना था। आज हम जानेंगे प्री मैच्योर और प्रीटर्म प्रेगनेंसी सिम्टम के बारे में कि इनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो सभी ध्यान दें क्योंकि एक एक सिम्टम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम शॉर्ट में जानेंगे प्रीटर्म प्रेगनेंसी क्या होती है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था, 37 वीक से पहले जो भी प्रेगनेंसी होती है वो प्रीटर्म प्रेगनेंसी कहलाती है। इसमें बेबीज के ऑर्गन्स जो होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते हैं, लंग्स मैच्योर नहीं हो पाते हैं, इसलिए ये बेबी और मदर दोनों के लिए बहुत रिस्की होती है। आज हम जानेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो हम आते हैं सिम्टम्स पे। नंबर 1, पेल्विक प्रेशर। बहुत ज़्यादा पेल्विक प्रेशर हो रहा है, लोअर बैक पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि नॉट बियरेबल, बिल्कुल बियर नहीं हो रहा है। अगर आप रेस्ट कर रहे हैं तो रेस्ट करने के बाद भी थोड़ी देर में आपको वापस से पेन शुरू हो रहा है, या फिर रेस्ट करने के बाद भी आपको दर्द कंटिन्यू आ रहा है, तो इस साइन को आप इग्नोर न करें, इस सिम्टम को आप इग्नोर न करें। अपने डॉक्टर से जल्द कांटेक्ट करें, जल्द से जल्द कंसल्ट करें क्योंकि कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। प्री मैच्योर बेबी जो 9 मंथ में बेबी आते हैं वही बिल्कुल परफेक्टली फाइन होते हैं। प्री मैच्योर वाले बेबी के साथ हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती है, रिस्की होता है। हालांकि आजकल मेडिकल साइंस बहुत आगे पहुंच गया है, 500 ग्राम्स के बेबी भी सरवाइव कर रहे हैं, 1 केजी के बेबी भी सरवाइव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मेडिकल साइंस। बट अगर हम इसे रोक सकते हैं तो हमें सिम्टम्स जानना जरूरी है क्योंकि प्री मैच्योर बेबीज के साथ बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। बहुत लंबा टाइम अब मदर्स को और बेबी को लगता है रिकवर होने में। इसलिए हम बात करेंगे प्रीटर्म प्रेगनेंसी सिम्टम के बारे में। आपको लोअर बैक पेन हो रहा हो, बहुत ज़्यादा हो रहा हो, अनबियरेबल हो, रेस्ट करने के बाद भी अगर आपको वो हो रहा हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डिस्चार्ज, ब्लीडिंग, स्पॉटिंग ये सब हो रही हो तो भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए क्योंकि इन सब से डॉक्टर से कंसल्ट करने से हमें मेडिकेशन मिलेगा और हमको इस चीज़ से हम डील करने लगेंगे। हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे सिचुएशन है तो हम उसको डील कर लें। उसके बाद में अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हो, नोशिया हो रहा हो या फिर वॉमिटिंग हो रही हो, डायरिया हो रहा हो, फीवर हो रहा हो, तो ये सारे सिम्टम्स आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें क्योंकि प्री मैच्योर बेबी बहुत हाई रिस्क होता है। गाइज मैं ये इतने अच्छे से इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि मेरा खुद का एक बेटा प्रीटर्म बेबी है 1.1 केजी से। अगर अपने को जब पता हो जाता है कि हमारा प्रीटर्म प्रेगनेंसी है, या हमें 5th मंथ में पता चल जाता है जब हमारा टारगेट स्कैन होता है, वैसे तो 3rd मंथ से हमें पता चल जाता है बिकॉज हमारी जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो हमें बता देते हैं कि भाई बेबी की इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। तो हमें डॉक्टर्स कहीं ना कहीं माइंड में ये क्लिक हो ही जाता है, डॉक्टर्स भी हमें बता देते हैं कि भाई प्री टर्म प्री मैच्योर आपको हो सकता है। हालांकि मेडिकल साइंस बहुत आगे पहुंच गया है, डॉक्टर्स हमें प्री मैच्योरिटी के इंजेक्शन देते हैं बच्चों को डेवलप करने के लिए, लंग्स मैच्योरिटी के इंजेक्शन देते हैं जिससे हमारे बेबी के लंग्स मैच्योर हो, जिन्हें ब्रीदिंग इश्यू नहीं आए, जिन्हें होने के बाद में वेंटिलेटर पर ना रखना पड़े। ये सारी चीज़ें होती है जो हमारे डॉक्टर हम लोगों के लिए करते हैं। तो इसके लिए हमें सिम्टम पहचानना जरूरी है। हम सिम्टम पहचानेंगे तभी हम डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और हमें ये सारी चीज़ें पता चलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्री मैच्योर प्रेगनेंसी कैसे होती है, किसको होती है, तो गाइज ये किसी को भी हो सकती है। ये एक मेडिकल कंडीशन है, ये बीमारी नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है जो किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को हो सकती है। तो सभी प्रेग्नेंट वुमेन यहाँ पर ध्यान दें कि आपको अगर कुछ भी ऐसा साइन लगता हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। स्पेशली किन महिलाओं को ज़्यादा होती है, जिन्हें बीपी शूट आउट होता हो, जिन्हें बीपी की प्रॉब्लम होती हो, जिन्हें डायबिटीज़ हो, जिन्हें थायराइड हो, जिन्हें शुगर हो, या फिर जिनकी ट्वाइन प्रेगनेंसी हो या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी हो। उन मदर्स में भी प्री मैच्योर बेबीज़ की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमें घबराना नहीं है बिकॉज़ ये कोई ब्लेम नहीं है, ये मेडिकल कंडीशन है जिसे हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर इनमें से कोई सा भी सिम्टम हमें लगता है कि ये सिम्टम हमारे साथ है या हमें कुछ भी दिक्कत हो रही है तो अपने अपने डॉक्टर से, अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। वे इसका बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन आपको देंगे और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज प्री मैच्योरिटी कोई बीमारी नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, किसी भी वुमेन्स के साथ हो सकता है। और मेडिकल साइंस इतना आगे पहुंच गया है कि 500 ग्राम्स के बेबी
बेबी को भी सर्वाइव करवा रहा है। प्री मैच्योर बेबी भी सर्वाइव करते हैं। बहुत सारी NICU, बहुत डेवलप NICU हो गए हैं बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में, बड़ी बड़ी सिटीज़ में, तो बहुत अच्छे अच्छे NICU हैं जहाँ पर अपने बच्चे बहुत ही ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे टास्क होते हैं जिन्हें हमें पार करने होते हैं, लेकिन अगर इनके सिम्टम हम जान लें तो हम इसे रोक सकते हैं। तो जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो सभी ध्यान दें। अगर इनमें से कोई सा भी सिम्टम अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो अपने गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। तो आज हमने जाना है प्रीटर्म प्रेगनेंसी सिम्टम के बारे में। जैसे जैसे हम वीडियोस में आगे बढ़ेंगे मैं आपके साथ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करूंगी। यस गाइस, मेरा भी एक प्रीटर्म बेबी है, 1.1 kg 32 वीकर। मैंने क्या क्या चैलेंजेस लिए हैं, क्या क्या टास्क पूरे किए हैं, कैसे मेरे बेबी की ग्रोथ हुई है, आज वो 4 इयर्स का है, क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे आई है, मेरा बेटा वेंटिलेटर पे भी था 2 डेज के लिए, वो पूरी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे जैसे हम वीडियोज़ में आगे बढ़ते जाएंगे मैं मॉम्स एंड बेबी केयर पे बात करूंगी। तब तक के लिए प्रेग्नेंट वीमेंस अपना ध्यान दें, सिम्टम्स को पहचानें और जिनके बेबीज हैं वो उनकी बहुत अच्छे से केयर करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो या किसी की हेल्प होती हो इस वीडियो के थ्रू तो आप उसे शेयर करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।